नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक छोटे से देश की जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हनीमून कपल्स और यंग टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। जी हां, आप सही हैं, यह मालदीव है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है और हमारे देश भारत के ठीक नीचे हिंद महासागर में स्थित है। यह श्रीलंका से करीब 983 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत के लक्षद्वीप से 793 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मालदीव को इसकी सुंदरता के लिए ट्रॉपिकल पैराडाइज भी कहा जाता है। इस देश में व्हाइट सैंड बीचेस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज यहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे मालदीव के बारे में, कैसे मालदीव को एक बजट के अंदर घूमा जाए। आज डिस्कस करेंगे आइटनरी, बजट, सेफ्टी, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मोड ऑफ ट्रैवलिंग, वीजा प्रोसेस, बेस्ट टाइम टू ट्रैवल और भी बहुत कुछ, ताकि हमारा यह सफर बजट में आ जाए। मालदीव को साल 1965 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी। सबसे पहले भारत ने ही इसको मान्यता दी थी। 11 नवंबर 1968 को यहां 853 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर मालदीव को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया। यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। 2016 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल आबादी लगभग 4,28,000 है। असल में मालदीव एक द्वीप समूह है। यहां कुल 1192 टापू हैं, जिसमें से सिर्फ 200 टापुओं पर ही स्थानीय लोग रहते हैं, जबकि बाकी टापू सैलानी के लिए हैं या कुछ में बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट बनाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल तकरीबन 6 लाख सैलानी घूमने के लिए मालदीव आते हैं। मालदीव एक मुस्लिम देश है। हालांकि शुरू से ऐसा नहीं था। 12वीं शताब्दी तक देश में हिंदू राजाओं का राज था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के साथ साथ पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया। मालदीव पृथ्वी पर मौजूदा सभी द्वीपीय देशों में सबसे नीचे स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर कभी सुनामी आई तो इस देश के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से टिका हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का तकरीबन 97% इंटरनेशनल ट्रेड इसी हिंद महासागर के द्वारा होता है। तो सोचिए इस मार्ग को सुरक्षित करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में ही आयोजित की गई थी। साल 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। यह तो हुआ मालदीव के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अपने बजट में हम मालदीव का टूर कैसे करें और कैसे मजा लें उन सारी फैसिलिटीज का जो कि मालदीव में उपलब्ध है। मालदीव एक खूबसूरत देश है
जहां हम भारतीय अक्सर जाने से परहेज करते हैं, और इसका सिंपल सा कारण है पैसा। हम सभी को यह लगता है या हम जानते हैं कि मालदीव की यात्रा करने में लाखों रुपए खर्च होंगे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने खर्च के कारण मालदीव नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस एपिसोड को ध्यान से सुनें। भारत से मालदीव जाना बहुत महंगा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जेब के हिसाब से कुछ पैसे खर्च करके ही आप मालदीव का बजट ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरा सप्ताह मालदीव में बिता सकते हैं और तब भी आपको लगेगा कि मालदीव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि आप 3 रातें और 4 दिन का ट्रिप कैसे सस्ते में प्लान करें और सारी सुविधाओं का मजा भी लें। ध्यान रहे, जिन दिनों के लिए आप ट्रिप की योजना बना रहे हैं उनमें शुक्रवार ना आता हो। शुक्रवार को मालदीव में छुट्टी होती है, इसलिए बाजार बंद होता है। कुछ दुकानें खुली मिल गई तो भी हर चीज आपको वहां पर महंगी ही मिलेगी। बात करते हैं वीजा की। मालदीव दुनिया के सभी देशों को 30 दिन के लिए मुफ्त टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल देता है। जब आप माले एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, जो कि मालदीव की कैपिटल है, उसी समय आप पासपोर्ट दिखाकर टूरिस्ट वीजा को प्राप्त कर सकते हैं। मालदीव की राजधानी माले के लिए एक राउंड ट्रिप के लिए फ्लाइट की कीमत लगभग 15 से 20 हजार है। डायरेक्ट फ्लाइट में लगभग 3 घंटे लगते हैं और इनडायरेक्ट फ्लाइट में माले पहुंचने के लिए लगभग 6 घंटे लग सकते हैं। मालदीव पहुंचने पर एक दिन के लिए आप माले शहर में रुक करके माले शहर में घूम सकते हैं। दूसरे दिन आप आइलैंड रिजॉर्ट में जा सकते हैं। मालदीव में 2 तरह के द्वीप हैं, पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट आइलैंड। प्राइवेट आइलैंड कंप्लीट रिजॉर्ट हैं या फिर उनमें वाटर विलास हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। वहां पर स्टे करने का आपको लगभग 25,000 से 1 लाख या उससे भी अधिक पर नाइट पड़ सकता है। पब्लिक आइलैंड में रेजिडेंस भी हैं और होटल भी हैं। यहां पर आपको 3 से 5,000 की सीमा में होटल मिल सकता है। भोजन उसमें इंक्लूडेड होता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। इन आइलैंड्स में माफुसी टूरिस्ट के बीच में बहुत ही लोकप्रिय द्वीप है। यह माले से तकरीबन 27 किलोमीटर की दूरी पर है। माफुसी आइलैंड में आप फेरी, स्पीड बोट के जरिए जा सकते हैं। फेरी की कीमत लगभग $3 है और स्पीड बोट $20 की। सी प्लेन भी यहां पर उपलब्ध है, पर वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। हाँ, आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो आप जा सकते हैं। ध्यान रहे कि मालदीव की लोकल करेंसी रुपया है, पर लगभग हर जगह अमेरिकी डॉलर एक्सेप्ट होता है, तो इसलिए आप माले एयरपोर्ट के आसपास ही अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा लें ताकि आपके आगे काम आएगी। माफुसी द्वीप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जेल है, दूसरा होटल और बिकनी सी बीचेस हैं, और तीसरे भाग में पब्लिक सी बीचेस हैं। माफुसी में आपको 3 से 4 हजार की प्राइस रेंज में होटल आसानी से मिल जाएगा। माफुसी में आपको कई प्रकार के रेस्टोरेंट मिलेंगे और एक व्यक्ति के खाने में तकरीबन 500 से 1000 रुपए तक का दिन का खर्चा आएगा। एरिना बीच रेस्टोरेंट और क्रिस्टल सैंड में आपको दाल फ्राई और चिकन बिरयानी भी मिल जाएगी। अगर आप नॉनवेज हैं तो वहां पर बहुत से लोकल सी फूड मिलते हैं जो आप एक बार जरूर खाएं। तीसरे दिन आप अफोर्डेबल प्राइस में वाटर रिजॉर्ट और वाटर विला का एक दिन का टूर पैकेज भी कर सकते हैं। ये वाटर रिजॉर्ट और वाटर विला पूरे एक दिन के पैकेज टूर में आते हैं, जिसमें आपको खाना और अल्कोहलिक ड्रिंक मिलते हैं। इसमें एडवेंचर एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं। बहुत सी वाटर एक्टिविटीज आप इसमें शामिल हो सकते हैं। चौथे दिन आप
वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली आपके द्वीप पे करवाई जाएगी। इसमें आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, कयाकिंग, फ्लाईबोर्ड, जेट स्कीइंग जैसी बहुत सी वाटर एडवेंचर्स कर सकते हैं। रिजॉर्ट या नाव से सूर्यास्त को देखना भी एक बहुत ही लोकप्रिय है, तो आप कभी भी समय निकाल करके शाम के समय अपने रिजॉर्ट से ही सूर्यास्त को देख सकते हैं। अगर आपको फिशिंग का शौक है तो आप नाइट फिशिंग पर भी जरूर जाएं। माफूसी में नाइट फिशिंग शाम को 5:30 बजे शुरू होती है। आप नदी के बीच में एक नाव ले जाकर वहां तकरीबन 3 घंटे तक फिशिंग कर सकते हैं। आप बीच पर कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज करवा सकते हैं, उसके लिए भी एक अलग से पैकेज आता है। इस तरह 3 रातें 4 दिन की ट्रिप फ्लाइट के साथ लगभग आपको 40,000 के खर्चे में हो जाएगी। याद रखें, मालदीव एक सख्त मुस्लिम देश है, इसलिए आपको अल्कोहलिक ड्रिंक केवल रिजॉर्ट में ही लेना होगा। हाँ, बीच पर जाने से पहले कुछ कपड़ों में भी सीमाएं हो सकती हैं, इसलिए आप इन चीजों का खास ख्याल रखें। प्राइवेट रिजॉर्ट्स में सब कुछ अलाउड है। सेफ्टी, माफूसी द्वीप हर तरीके से सुरक्षित है। अगर आप अकेले भी घूमने जा रहे हैं या जा रही हैं तो किसी प्रकार की चिंता ना करें। सभी दुकानें शाम को 10 बजे तक बंद हो जाती हैं, तो रात को आप समुद्र के किनारे लेटकर तारों को भी निहार सकते हैं। मालदीव का साफ आसमान, समुद्र के किनारे की ठंडी हवाएं आपके दिन भर के थकान को खत्म कर देंगी और आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करेंगे। मालदीव में लगभग 105 आइलैंड रिजॉर्ट हैं और सभी रिजॉर्ट आपको सभी तरह की फैसिलिटीज और एडवेंचर्स देते हैं, इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से ही रिजॉर्ट का चयन करें। मालदीव के कुछ और सस्ते रिजॉर्ट्स हैं सन आइलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा, पैराडाइज, कैंडीमा मालदीव्स और कुरुम्बा मालदीव्स। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स दे दिए गए हैं, आप चेक कर लें। कुल मिलाकर आपका दौरा एक उचित बजट में लाइफ टाइम मेमोरी बन सकता है। तो आज ही प्लान बनाइए और टिकट बुक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।